चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स। ये जो इडियम्स है वो टी का पार्ट 9 होने वाला है। हम क्या किए हैं, ए बी सी डी जितना भी है ब्लैक बुक का, हम सारा का सारा ट्रिक से पढ़े हैं। और हम क्या करते हैं कि पहले 10 क्वेश्चन जो है वो ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद क्या करते हैं, इसका एक मॉक टेस्ट लगा करके देख लेते हैं, ताकि हमें संतुष्ट हो जाए कि हाँ, क्वेश्चन जो है सारे याद हो रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ना। ऐसे हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, एक तो मगरमच्छ इसके पीछे पड़ गया है, एक तो क्या है, एक तो मुसीबत पड़ गया इसका। लेकिन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, हम हॉट को याद रखते हैं गर्म से। ठीक है, हॉट को याद रखते हैं गर्म से, और वाटर मतलब होता है पानी। टू गेट इन टू हॉट वाटर, किसी से पानी मांगे, गेट मतलब प्राप्त कर लिए, लेकिन गर्म पानी पीने के लिए दे दिया, हमको पता नहीं चला, 2-3 घोंट मार दिए। अब क्या हुआ, मुसीबत में पड़ गए, जीभ जल गया, अब सारा दिन भर खाना नहीं खा पाएंगे। टू गेट इन टू ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ जाना। टू गेट इन टू हॉट वाटर, अब गर्म पानी कोई तुम पर उछल देगा तो क्या होगा, आदमी आदमी मुसीबत में ही तो पड़ेगा। तो यानी कि टू गेट इन टू ट्रबल मुसीबत में पड़ जाना। नेक्स्ट आगे है, टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंस मतलब अत्याचार करना। क्या होता है इसका मतलब, अत्याचार करना। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, यहाँ लिखा है टू गेट मोर किक्स। किक का मतलब क्या होता है, लात मारना। किक का मतलब क्या होता है, लात मारना। ठीक है, ये एक पिक्चर आया था ना, किक। तो किक का मतलब टू गेट मोर किक मतलब ज़्यादा लात प्राप्त कर चुका है वो, है ना, बहुत ज़्यादा लात घुसा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो फटकारना, लात मारना ऐसे ही बोलते हैं। हाफ पेंच तो बोल रहा है कि टू गेट मोर किक बहुत ज़्यादा लात प्राप्त कर लिया है, देन हाफ पेंस। देन हाफ पेंस इसका मतलब होता है, अब ऐसे इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ हाफ पेंस, इसको करते हैं हाफ पेंट। हाफ पेंस, हाफ पेंट, हाफ पेंस, हाफ पेंट। कौन पेंट, पहनने वाला पेंट। ठीक है, टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंट, है ना। हाफ पेंट से ज़्यादा जितना साला तुम दिया नहीं है हाफ पेंट पहनने के लिए, उतना ज़्यादा लतिया दिया हमको, है ना। टू गेट मोर किक देन हाफ पेंट मतलब हाफ पेंट दिया नहीं पहनने, उससे ज़्यादा तुम देन, उससे ज़्यादा तुम हमको लात मार दिया है। इसका मतलब तू हम पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो हार्श ट्रीटमेंट, बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट किया है, देन रिवार्ड, रिवार्ड कम दिया है, ट्रीटमेंट ज़्यादा मिला है, साला भगना पिन बुत और हप पेंटा। बोला नहीं हाफ पेंट। तो टू गेट मोर किक्स देन हाफ पेंट मतलब हाफ पेंट से ज़्यादा तुम्हारा किक मिला है, लात मिला है हमको, मतलब तुम हम पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। नेक्स्ट आगे है, टू गेट वंस ऑन बैक बदला लेना। टू गेट वंस ऑन बैक, ऑन मतलब खुद का बैक, मतलब नहीं बोलता है कि आते हैं, है ना, इसका बदला हम लेंगे। बोलता है ना, आई एम बैक मतलब मैं आ गया हूँ, है ना। तो आई एम बैक मैं आ गया हूँ मतलब किस लिए आया हूँ, बदला लेने के लिए आया, है ना। टू गेट वंस ऑन बैक मतलब बदला लेना। टू गेट ऑन्स ऑन बैक मतलब बदला लेना। टू गेट वंस रिवेंज, रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना। नेक्स्ट, टू गेट विंड गुप्त जानकारी मिलना। गेट विंड नहीं बोलता है, हवा फैला है। गेट मतलब प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया, हवा। हवा प्राप्त किया, हवा प्राप्त किया है, इसका मतलब क्या, अरे हवा प्राप्त किया मतलब अफवाह प्राप्त किया है। अफवाह जो फैलता है ना उसको, यानी कि गुप्त जानकारी मिला है, नहीं बोलता है। ऐसे गांव घर में नहीं बोलता है, ये सुनते हैं कि उसका जो बेटी है भाग गई ना उसके साथ। तो कौन बोला तुमको, नहीं ऐसे ही हवा चला था। अरे साला हवा कौन चीज़ चला, बताओ कौन बोला। टू गेट विंड मतलब ऐसे ही क्या चला था, हवा चला था। यानी गुप्त जानकारी मिलता है तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं टू गेट विंड, हवा चला था, है ना, गुप्त जानकारी है। तो कम टू नो, कम टू नो माने जानना। नेक्स्ट, गुप्त जानकारी मिलना। टू 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 ग्रिड अप द लायंस, टू ग्रिड अप द लायंस, है ना, मतलब क्या होता है, कमर कस लेना। टू ग्रिड अप द लायंस मतलब क्या होता है, कमर कस लेना। ठीक है, ये ग्रिड मतलब होता है बांधना। कहाँ गया, लिखा हो तो सही, बांधना या कसना। ठीक है,
तो गिड अप द लॉइन्स, लाइन नहीं लॉइन्स, मतलब क्या होता है, कमर कस लेना, कमर कस लेना, ठीक है। लॉइन्स, ये जो लॉइन है मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले धोती, समझ में आता है धोती, धोती नहीं, धोती के अंदर लंगोट, परेश रावल वाला है, बाबू राव है ना, उसको बोलते हैं लंगोट, लंगोटी जिसको बोलते हैं ना। अब लंगोटी पूरा बांध लिया मतलब क्या है, बांध लिया मतलब उतरेगा अपना कुश्ती का मैदान में। तो ग्रिड अप द लॉइंस मतलब होता है कमर कस लेना, कमर कस लेना, है ना। उसको बोलते हैं लुंगी बांधना, जिसको बोलते हैं लुंगी, लुंगी है ना, लुंगी पूरा चारों तरफ खोस के उतरता है ना एकदम, क्या बोलते हैं कुश्ती में, तो उसको बोलते थे। ग्रिड का मतलब बांधना और लॉइंस का मतलब होता है लंगोटी या फिर धोती, ठीक है। तो ग्रिड अप द लॉइन मतलब होता है कमर कस के लड़ना, जो प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के लिए हमेशा क्या रहना, तैयार रहना। तो ग्रिड अप द लॉइन मतलब कमर कस लेना। नेक्स्ट, ये दोनों लड़ रहा है, ये हारने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा जमा ही ले लिए थे, सॉरी। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, बुरे की भी प्रशंसा करना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, याद रखने का सबसे आसान तरीका, डेविल मतलब क्या होता है, दुश्मन, दुष्ट, दुश्मन यानी दुष्ट, है ना। ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अब ड्यू कैसे याद रखते हैं, देखते हैं। ड्यू को याद रखते हैं ड्यूक, वे लिखो, ड्यू को याद रखते हैं, ड्यू को याद रखते हैं ड्यूक से। ड्यूक समझते हैं, बाइक बाइक ड्यूक। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, डेविल मतलब होता है दुश्मन, दुष्ट। अब टू गिव दे दिया, दुष्ट को भी ड्यूक बाइक दे दिया, दुष्ट को भी क्या दे दिया, ड्यूक बाइक दे दिया। क्यों ड्यूक बाइक दिया, क्योंकि भाई भले बुरा है लेकिन जीता है तो, और जीता है तो उसका तो प्रशंसा करना पड़ेगा हमको। तो बुरे के भी प्रशंसा करना, बुरा का भी प्रशंसा करना, उसको बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, टू गिव इनकरेजमेंट, साहस देना किसी को, इवन द इनेमी, हालांकि वो दुश्मन है लेकिन फिर भी साहस देना, भाई अच्छा काम किया तो अच्छे के लिए तो परिणाम मिलना चाहिए। टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, नोटोरियस मतलब था बदनाम लोग, है ना, कुख्यात लोग। तो जो कुख्यात और बदनाम लोग हैं उसको भी क्रेडिट देना। नेक्स्ट, बहुत गर्मी है। टू गिव द स्लिप, चुंगल से भाग निकलना। टू गिव द स्लिप का मतलब क्या होता है, चुंगल से भाग निकलना। नहीं, कभी कभी पकड़ा जाता है चोर उर तो किसी तरह से भागता है। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना, नहीं पिछड़ के भाग गया, फिसलना, है ना। टू गिव द स्लिप मतलब, स्लिप मतलब फिसलना, अरे यार हाथ से फिसल गया, मतलब क्या, अरे हाथ से निकल के भाग गया, छूट गया। तो चुंगल से भाग निकलना, टू स्केप, टू स्केप बच निकलना, हाँ, स्केप मतलब होता है बच निकलना। टू गिव द स्लिप मतलब चुंगल से भाग निकलना, स्किप चुंगल से भागना। नेक्स्ट, आगे, टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब हम ऐसे याद रखते हैं कि ये मेरे पास ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, और इस ड्राइंग बोर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि मस्त एकदम चित्रकारी कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त चिड़ियाँ बना रहे हैं, जैसे पे तैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये कौन चिड़िया है यार, चलिए बना दिए। अब क्या बोलोगे, इस साला बढ़िया बना नहीं, हमको जो बनाना था वो बना नहीं, बनाने गए थे चिड़िया बन गया बैंग, नहीं मड़ा। अब क्या करें, टू गो बैक द ड्राइंग, अभी इसको मिटाएगा। बोलेगा यार इतना मेहनत फिर से करे, पूरे एक एक करके आँख बनाए थे, ये पंखा बनाए थे, ये सब पंख बनाए थे। टू, तो बोला कि अब जा रहा है, वो वापस जा रहा है, बोला दो और अब नहीं पाएंगे हम, उदास होके जा रहा है। टू गो बैक, अब बोला कि तुम बैक वापस जाओ क्योंकि तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको जीतना है। टू गो बैक द ड्राइंग बोर्ड, अब ड्राइंग बोर्ड पे जाएगा और फिर से सबको मिटाएगा, एकदम नया सिरे से फिर से चालू करेगा, एकदम नया चीज़ से, मतलब कोई भी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना, स्टार्ट प्लानिंग अगेन, दोबारा प्लानिंग चालू करना, एज द एयरलियर प्लान फेल्ड, क्योंकि पहले का जो प्लान है वो क्या हुआ, पूरा पूरी फेल हो चुका है। नेक्स्ट, टू गो ऑफ द एयर, प्रसारण बंद होना। ऐसे भी जब भी ओ डबल एफ आता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बंद होने से रिलेटेड है। जैसे बोलते हैं ना कि स्विच ऑफ कर दो बल्ब का, ऑफ कर दो का मतलब स्विच बंद कर दो, हाँ यही तो बोलते हैं। तो ऑफ करना मतलब बंद करना, और यहाँ गो ऑफ हो गया है मतलब बंद हो गया है, और बंद हो गया है इसका मतलब क्या बंद हो गया, एयर, एयर मतलब हवा से जितना भी आने वाला, आने जाने वाला संचार होने वाला है वो बंद हो गया है, मतलब प्रसारण बंद हो गया है। आखिर जो हम लोग
रेडियो सुनते हैं या टेलीविज़न में जो भी देखते हैं, वो किसके माध्यम से सुन पाते हैं? वही जो कौन आयरमंडल के में है जो ना XYZ तरंगे, वही हवा के माध्यम से इधर-उधर भेजता है ना, तो उसी से सुन पाते हैं। अब उसी से क्या बोल रहा है, गो ऑफ, अब हवा ही बंद हो गया तो फिर सुनेंगे कैसे भाई? है ना? इसका मतलब नेटवर्क खत्म, तो प्रसारण बंद करना, टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, इस ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दिए हैं, और रेडियो का और टीवी प्रोग्राम का, कोई भी टीवी प्रोग्राम का। नेक्स्ट, टू गो स्कॉट फ्री, अब फ्री है मतलब बच के निकल गया। ना बोलता है अरे साला हम फ्री हो गए यार, मतलब दंड से क्या मिला, छुटकारा मिला। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है दंड से छुटकारा पाना। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है दंड से छुटकारा पाना, दंड से छुटकारा पाना, टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री, दंड से छुटकारा पाना। अब स्कॉट फ्री मतलब बच के निकल गया, ऐसे याद रखते हैं। और स्कॉट कौन पहनता है? लड़की सब पहनती है ना स्कॉट। जब भागने का बेरा आता है तो कैसे एकदम हो सकती है, उठाती है और आगे एकदम पकड़ के जमा करके कूदने लगती है। कब? जब दंड से छुटकारा मिलता है तो भागने के प्लान में रहती है, अब नाए बप्पा, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, भाग जाती है बिना पनिशमेंट का, अनपनिश रहती है वो, है ना, उसको पनिशमेंट मिलता ही नहीं है। अब 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन के बाद होता है कि साला पता नहीं याद हुआ नहीं याद हुआ, टेंशन हो जाता नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं लगा ना तो टेंशन होता है। अब देखिए, नौकरी नहीं लगने के बाद अगर जो एग्ज़ाम दीजिएगा ना, और नौकरी लगने के बाद वो एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें आसमान ज़मीन का कम से कम 20-30 नंबर का अंतर होता है। एक थोड़ा-सा हम कहानी के थ्रू बताते हैं, मतलब हल्का-सा बताते हैं कि हम एक एग्ज़ाम देने के लिए गए थे ईपीएफओ, ठीक है? ईपीएफओ समझते हैं ना? एसएसए पोस्ट होता है उसमें, है ना? सोशल सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये लेवल 5 का जॉब है। हम गए थे इसका एग्ज़ाम देने के लिए, उस टाइम जो मेरा सीजीएल का रिज़ल्ट है, वो आ चुका था, इसमें मेरा नौकरी सीजीएल में लग चुका था। पहले रेलवे का जो ग्रुप डी है वो लग चुका था, लेकिन ये हम स्किप कर दिए, मतलब छोड़ दिए नौकरी। उसके बाद सीजीएल में नौकरी मेरा लग चुका था। लग चुका था तो ईपीएफओ में क्या कर दिए थे, 30 सवाल जीएस का पूछता है, 30 सवाल में से हम क्या किए थे, 30 का 30 लगा दिए थे। 30 के 30 लगा दिए, मतलब 29 या 30 लगा दिए थे। इस वजह से लगा दिए कि दूर साला सीजीएल का नौकरी तो मेरे पास है ही, अब जो होगा देखा जाएगा, लगा देते हैं इसको। इसमें भी लेवल 4 का मिला। तब क्या हुआ था, इसमें 23 जीएस मेरा सही हुआ, और 23 जीएस में ऐसा नहीं कि एकदम तुक्का लगा दिए थे, मतलब हमको 15-16 तक ही, मतलब एक तरह से बोलिए कि अगर नहीं मारते तुक्का तो 15-16 तक सही हो पाता, बस। लेकिन अभी 23 सही हुआ, मतलब 7-8 को ज़्यादा सही हुआ। तो वो एक होता है ना कि हम तो बाद में देखना स्टार्ट किए परमार सर का कि निट्टो सीरीज़ होता है, लेकिन ये निट्टो हम बहुत पहले खेल चुके। मतलब ऐसा नहीं कि घमंड और एटीट्यूड में बता रहे हैं, ये निट्टो हम बहुत पहले ईपीएफओ में लगा चुके थे। उस टाइम हम परमार सर को जानते भी नहीं थे। वो जाने तब जब हम 2024 का सीजीएल देने लगे, तब हमको लोग बताया, जब ट्रेनिंग में थे सीजीएल का तब, कि निट्टो सीरीज़ मतलब होता है वो मिला-जुला के मारना, जो कि मार के आ चुके थे। ठीक है? बना के आ चुके थे भी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जानते हैं, तनी-मनी एक-आध जानते हैं हम। तो अब क्या हुआ कि ये किस लिया, ये साहस किस लिए आया कि 30 मारने के लिए, इससे। अगर ये नौकरी हमारे पास नहीं रहता ना सीजल, तो हम इसमें क्या करते? अरे वीसी बनाते हैं यार, और फिर सिलेक्शन से छूट जाते। डर से छूट जाता सिलेक्शन, है ना? तो जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो नौकरी मिल जाता है। ठीक है? मारो साला कच-कचा के। तो अभी 3 नौकरी मिला, तीनों में से अभी इसमें है, सीजीएल में काम कर रहे हैं, बाकी ये सब छोड़ दिए, लेवल 5 भी छोड़ दिए, रेलवे भी छोड़ दिए, अभी 4 में काम कर रहे हैं। तो बढ़िया है। अब गेट इनटू हॉट वाटर, आपको गर्म पानी अगर उछल दे आप पर, तब क्या होगा? आप तो परेशानी में फँस जाइएगा ना, परेशानी में मतलब मुसीबत में पड़ जाना। नेक्स्ट, टू गेट मोर किक देन हाफ पैंट्स, हाफ पैंट याद रखना है, हाफ पैंट्स नहीं, हाफ पैंट। हाफ पैंट दिया पहनने के लिए साला, और उससे ज़्यादा लात मार दिया, मतलब अत्याचार करता है तुमने रे। हाफ पैंट दिया नहीं, वो पहनने के लिए डेली लतिया था उसको, तो उसको बोलते हैं हाफ पैंट ने अत्याचार करना। नेक्स्ट, टू गेट वंस ऑन बैक, नहीं बोलता आई एम बैक, मैं आऊँगा, मैं वापस क्यों आऊँगा? अबे बदला लेने के लिए ही तो हम लोग आते हैं, मतलब अबे आप लोग को नहीं। मतलब ये कहानी के लिए है ना? टिंग टिटिंग बजाइएगा नहीं। टू गेट विंड, प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए? हवा। कोई छोड़ा है सो प्राप्त किया का? अरे नहीं, मुरा खाक दिया है कि छिलका। तो हवा प्राप्त करना मतलब नहीं बोलता है, अरे यार कुछ हवा चला, क्या हवा लगा? उसकी बेटी भाग गई है, हवा लगा है, हवा लगा है मतलब वो चीज़ पता चला है। अच्छा, 4 नंबर, टू गिड अप द लॉइन, लॉइन्स का मतलब होता है लंगूटी,
लायन नहीं है ये, ठीक है। लंगोटी 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 समझ में आता है? नहीं, धोती समझ में आता है, उसको याद रखिए। गड का मतलब होता है बांधना। अब लंगोटी बांध के उतर रहे हैं कुश्ती लड़ने के लिए, मतलब कमर कस के, है ना। तो मतलब कमर कस लेना। अभी लाइट आया, भगवान जी, आन बच गया, मर जाते गर्मी से। नेक्स्ट, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अब डेविल दुश्मन को भी हम ड्यू दे रहे हैं। ड्यूक क्या दे रहे हैं? ड्यूक बाइक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ड्यूक बाइक दे रहे हैं। क्यों ड्यूक दे रहे हैं? क्योंकि भाई वो जीता है, तभी तो उसको ड्यूक बाइक दे रहे हैं। भले दुश्मन ने जीता है तो प्रशंसा तो करना पड़ेगा, तो बुरे की भी प्रशंसा करना। नेक्स्ट, टू गिव द स्लिप। साला गिव दे दिए, स्लिप वगैरह पिछड़ के भाग गया, मतलब बच के निकल लिया वो, है ना। दंड से क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया, स्लिप हो गया हाथ से। टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। एक बार तो छापे थे, फिर से ड्राइंग बोर्ड पर गए छापने के लिए, मतलब कोई काम को नए सिरे से चालू करना। नेक्स्ट, टू गो ऑफ द एयर। अब हवा ऑफ हो गया, बंद हो गया, मतलब अब तुमको कुछ सुनाई देने वाला नहीं, यानी प्रसारण क्या हो गया? बंद हो गया है। नेक्स्ट, टू गो स्कॉट फ्री। फ्री, अरे साला फिर ही भाग गया यार, फिर ही छोड़ दिया उसको, मतलब बच निकल गया, है ना। मतलब क्या हो गया? चुंगल से भाग निकला। अच्छा, हम उल्टा पल्टा कर देगा। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है दंड से छुटकारा पाना, ये होगा 10 नंबर। और ये होगा चुंगल से भाग निकलना, ये होगा 7 नंबर। अभी थोड़ा सा अंतर बताते हैं होता क्या है। ये स्लिप, टू गिव द स्लिप, और टू गो स्कॉट फ्री। टू स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा पाए फ्री निकल गया वो, है ना। और ये है चुंगल से, स्लिप हो गया हाथ से, मतलब क्या? चुंगल से भाग गया। वहां तो बिना सजा पाए तो निकला नहीं, क्योंकि हमारे हाथ से स्लिप हो गया, मतलब चुंगल से भागा, बिना सजा पाए नहीं रहता तुम्हारा ये। टू गो स्कॉट फ्री मतलब दंड से छुटकारा पाना, ये 10 नंबर है। अब 10वां का हो गया ना, अब तो लग रहा होगा कहाँ याद हो रहा है या नहीं, ठीक है। 11 नंबर, टू गो द होल हॉग। होल हॉग मतलब होता है पूरी तरह से कोई काम को करना। होल हॉग मतलब पूरी तरह से कोई काम को करना। टू गो द होल हॉग, होल का मतलब होता है पूरा। होल का मतलब क्या होता है? पूरा। और सुअर का मतलब, सुअर बोलते हैं, हॉग का मतलब सुअर। हॉग क्या खाता है? हाग। तो ऐसे ही याद रख लेते हैं इसको। तो टू गो द होल हॉग मतलब साला पूरा का पूरा तुम सुअरे है रे, कोई काम नहीं जानता है करने के लिए, बेशरम कहीं का। धकेल देंगे नाले में, बहते हुए गिरेगा गंगा में, है ना। तो उसको बोलते हैं टू गो द होल हॉग, मतलब सुअर के जैसा पूरा पूरी दिखता है तुम, छी। मतलब पूरी तरह से करना, पूरा तरह से करना, संपूर्ण जिसको बोलते हैं ना। होल मतलब पूरा। पूरा सुअरे है का रे? काहे बोले सर? पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, पूरा तरह से सुअर दिखता है तुम, है ना। तो होल मतलब ऐसे भी पूरा, तो पूरा हो गया, है ना। और होग मतलब होता है सुअर, तो पूरा तरह से कैसा दिख रहा है? सुअर जैसा दिख रहा है। तो टू डू इट कंप्लीटली, पूरा कर देना। नेक्स्ट, टू गो द समबडीज हेड। टू गो जाना, समबडीज किसी का माथे पे, किसी पे के माथे पे चल जाना, मतलब क्या? किसी के माथे पे चढ़ जाना, यानी सर चढ़ना। नहीं, लोग अपनी बीवी को चढ़ा करके रखता है शुरू शुरू, जब शादी सेट होगा ना, उसके बाद खाना खाई, खा लेना चाहिए था, मम्मी सब सो गई, मम्मी खाना खाई थी, हाँ खा ली थी, पापा खा ली थी। देखना, ख्याल रखना मम्मी सबका। ओकरे में सासू, जो सासू माँ बनने वाली रहेगी, बहुत मानता है, दमदा पूछता है डेली खाना खाई, वह दमदा बेटी धुने का कच कच्चा करके मारा पीटी लड़ाई झगड़ा, तखनी बोलेगा कि दमदा बहुत हमर बेकार निकल के ले हो। तो टू गो टू समबडीज हेड, अब किस ऐसे काम करेगा, खाना खाई, बाबू सोना पी, पानी पी, तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो वही बोला, टू गो टू समबडीज हेड मतलब सर चढ़ा देता है सब। टू डैमेज और वीकन योर जजमेंट, है ना। सर चढ़ गया वो खत्म, तुम्हारा जजमेंट सब कुछ खत्म। टू मेक समन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, स्लाइटली डारांक डारांक। अच्छा, ये डीजी का मतलब लिख लीजिए आप। डीजी मतलब, स्लाइटली का मतलब जानते हैं हल्का सा पिया हुआ, डीजी का मतलब हल्का हल्का, वो क्या बोलते हैं, क्या बोले इसको, सर घूमना नहीं, चक्कर बोल देते हैं सबसे अच्छा, नहीं बोलता चक्कर आ रहा है, डीजी, डेजलिंग। नेक्स्ट, टू गो बनाना, बहुत गुस्सा हो जाना, है ना। टू गो बनाना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। बी ए एन ए सबसे अच्छा स्पेलिंग था नहीं।
बच्चा में BA टू गो बनाना मतलब बहुत गुस्सा होना, उत्तेजित के साथ कोई काम करना, टू गो बनाना, है ना, टू गो बनाना। अब टू गो बनाना याद करते हैं, तू जो बनाना, तू जो और बनाना खरीद के आओ। एक बार बाजार से आया था, तखनी नहीं बोले उसको कि बनाना भी लाना है, अब फिर बोल रहे हैं टू गो, तुम जाओ और क्या लेकर आओ, बनाना लेकर आओ। अब वो पूरे एकदम लहर गए गर्मी में कि साला हमको बार बार हम ही को बाजार भेजता है, उसका है क्या, गुस्सा हो गया, हम नहीं लाएंगे अकेला, जाओ जैसे करना है पूजा वूजा करो तुम। तो बिकम इरेशनल, चिड़चिड़ा हो जाना, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना और गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट, आजा राजा, टू गो नट्स, पागल हो जाना। टू गो नट्स का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, टू गो नट्स। याद कैसे रखेंगे, नट्स का मतलब ही पागल होता है ना, नट्स का मतलब क्या होता है, पागल। अच्छा, एक होता है नॉट सेल, इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक इडियम्स में ही आता है। नटसेल मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप यानी कि छोटा जिसको बोलते हैं, ब्रीफ जिसको बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं नट्स। एक नट्स का मतलब तो पागल हो जाता है, ठीक है, रेविंग, मैडमैन बोल सकते हैं इसको, है ना। तो टू गो नट्स मतलब पागल, अरे नट्स का मतलब ही पागल हो गए, तो आगे तो लिखा है टू गो नट्स मतलब पागल हो गए तुम रे, तो पागल हो जाना, टू बिकम करेजी, कलेजी, टू बिकम कलेजी, करेजी, क्रेजी, टू गो रेड इन द फेस, अब तुम्हारा जो मुंह है ना वो लाल हो गया है, पूरा मुंह फेस जो है ना वो लाल हो गया है। लाल किस लिए हो गया, शर्म से, है ना। तो टू गो रेड इन द फेस मतलब होता है शर्म से मुंह लाल हो जाना, शर्मिंदा महसूस करना, टू फील एम्बेरस्ड। नेक्स्ट, टू गो या फिर रन अराउंड इन सर्कल, टू गो इन सर्कल या रन अराउंड। अभी ये एक सर्कल में खाली अब बोल रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर घूरा यहाँ, फिर घूरा यहाँ, फिर घूरा यहाँ, क्या कर रहा है, बोलता है अरे बहुत काम है, अरे साला घूर घूर के तो तू हमें पहुंच रहा है, फालतू में समय क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। यानी कि रन अराउंड द सर्कल, खाली सर्कल के चारों ओर घूम रहा है, दौड़ रहा है, कोई काम कर रहा है तुम, कोई काम तो नहीं कर रहा है, फालतू में खाली समय बर्बाद कर रहा है। तो टू गो अराउंड द सर्कल या रन अराउंड द सर्कल। टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्रैवल थिंग्स, ट्रैवल का मतलब होता है महत्वहीन, ट्रैवल का मतलब क्या होता है, महत्वहीन, महत्वहीन चीज़ों पर खाली फालतू काम करना। नेक्स्ट, टू हा टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है उत्पन्न होना, टू हेल फ्रॉम मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, पैदा होना, है ना। अच्छा, एक चैप्टर था हेल स्ट्रॉम जो आता ना, लेंचो का चैप्टर था, द लास्ट लेसन नाम था शायद, आई थिंक, है ना, नहीं लास्ट लेसन नाम था अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड था, 12th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें हेल स्ट्रॉम आता है। हेल स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, हेल स्ट्रॉम मतलब बर्फबारी होता है, तो ये हेल का मतलब होता है बर्फ। तो फ्रॉम से, कहाँ से उत्पन्न हुआ, बर्फ से उत्पन्न, कहाँ से, बर्फ से, टू हेल फ्रॉम, है ना, तो ओलों से, हेल फ्रॉम मतलब ओलों से उत्पन्न होना, तो हेल फ्रॉम मतलब उत्पन्न होना, कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो हेल से उत्पन्न हुआ, बर्फ से उत्पन्न हुआ। तो टू कम फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम। कोई कोई कभी अगर याद नहीं होता है तो उसको क्या करना है ना कि 5 से 10 बार उसको एकदम बोल देना है ताकि एग्जाम में आए, टू हेल्प फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, 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 ऐसे याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट, टू हैमर आउट, समझौते पर पहुंचना। अब इसको ट्रिक से याद रखते हैं कि आपके पास जो है वो एक हथौड़ा है, ठीक, एक हथौड़ा है यहाँ, ठीक है। अरे इस हथौड़े से क्या करे, उसके पास भी एक हथौड़ा है, उसके भी पास क्या है, एक हथौड़ा है, ठीक है। अब ये हथौड़ा है, मान लेते हैं हथौड़ा है, ठीक है, हैमर आउट। अब ये क्या कर रहा है, ये ऐसे याद रखते हैं कि ये हैमर है, ये भी हैमर है। अभी जब जज बैठता है तो क्या करता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कब वो करता है ऑर्डर ऑर्डर, या तो जब शांत रहने के लिए करता है सबको, और नहीं तो ऑर्डर 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 बोलता है, और बोलता है कि जो फैसला है इस नतीजे पर पहुंचा है कि, यानी कि समझौते पर पहुंचा है
की। तो हैमर आउट हम ट्रिक से पढ़ते हैं ना, हैमर आउट मतलब नहीं जानते। तो हैमर मतलब तो हो गया हथौड़ा, तो हथौड़े को ठोकता है ना, तो ऑर्डर 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 बोलता है और बोलता है कि इस नतीजे पर पहुंचा है, मतलब समझौता हो चुका है, निर्णय हो चुका है। ठीक है। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, हैमर, दो आदमी है, दोनों हैमर लेकर के खड़ा है मारा पीटी करने खातिर। ठीक। अब दोनों को वहाँ लोग बताया कि देखो तुम लोग अपना भाई है, कसाई जैसा मत लड़ो, है ना। तो ये भी अपना हथौड़ा फेंक दिया, ये भी अपना हथौड़ा फेंक दिया। हैमर आउट बोला था, चलो आउट करो इसको, हथौड़ी नहीं रहेगा हम लोग पास, मतलब अब आपसी में क्या कर लिया वो लोग, समझौता कर लिया। देखिए हाथ हम लोग आपस में मिला लिया। तो अराइव एट एन एग्रीमेंट, कहाँ पर पहुंच गए वो लोग, एग्रीमेंट पर पहुंच गए। नेक्स्ट, टू हैंग टूगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। अब हैंग मतलब टांग देना, टूगेदर मतलब साथ में, साथ में टांग दिए, इसका मतलब साथ में टांगे मतलब साथ में रहता है हमेशा। तो एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना। टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करना, जुड़े रहना। नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, टू हैव अ ब्लास्ट, मस्ती करना। अब इसको ऐसे याद रखते हैं, जब भी हम लोग को मस्ती करने होता है कहीं भी, तो क्या करते हैं, जैसे मस्ती करना होता है, बारात में किसी का नाचना होता है, तो हम लोग वहाँ जा कर के सुतरी पड़ाका मिर्चाई बम, है ना, ये सब क्या क्या करते हैं, तो ब्लास्ट कर देते हैं बम जा करके। और हम लोग क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। इंडिया जीत जाता है तो मस्ती करने के लिए क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, है ना। कोई भी घर में फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, बम ब्लास्ट। दिवाली आता है तो क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं। तो जब भी ब्लास्ट करते हैं इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती ही कर रहे हैं। टू हैव अ गुड टाइम, इसका मतलब अच्छा समय है तब तो मस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू गो द होल हॉग, होल मतलब क्या था, पूरा। होल का मतलब क्या था, पूरा। हॉग मतलब सुअर। ना बोलते साख साला तू पूरा का पूरा क्या है, एकदम सुअरे है, पूरी तरह से एकदम सुअर है तुम, पूरी तरह से सुअर है, का दिया, ये हो गया। नेक्स्ट, टू गो टू समबडीज हेड, टू गो चल जाना, कहाँ पे, किसी का एकदम हेड, माथे में चढ़ जाना, इसका मतलब सर पे चढ़ जाना, है ना, फालतू का काम करना, है ना, एकदम बेकार हो जाएगा सब कुछ फिर, पागल। टू गो बनाना, नहीं बोले एक बार बाजार से आ गया फल फूल लेके, फिर बोले एक बार और जाओ, गो और क्या लेकर, बनाना लेकर के। अब वो गुस्सा आ गया, बोला भाग, हम नहीं जाएंगे, है ना, गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना। टू हेल फ्रॉम मतलब उत्पन्न होना, हेल मतलब क्या था, ओला बर्फबारी, कहाँ से उत्पन्न होता है, टू हेल फ्रॉम, टू कम फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम टू कम फ्रॉम, यही बोले थे ना, टू हेल फ्रॉम टू कम फ्रॉम मतलब उत्पन्न होना। नेक्स्ट, टू हैमर आउट, हम क्या बोले थे, दोनों हथौड़ी था दोनों के पास और लड़ने के लिए सब तैयार था, मुड़ी फोड़ने के लिए, तुम मारो हम भी मारेंगे। लेकिन बाद में माँ समझाए तो लोग हैमर को क्या कर दिया, आउट कर दिया, फेंक दिया, और कहाँ पहुंचा, आपसी समझौते में पहुंचा। नेक्स्ट, टू गो नट्स, नट्स का मतलब क्या था, पागल, नट्स का मतलब क्या था, पागल। हम क्या बोले थे, टू गो नट्स, पागल में चला गया, पागल में चला गया मतलब पागल हो गया, कहानी खत्म, पागल हो जाना। नेक्स्ट, टू गो हैंग टुगेदर, साथ में, टू हैंग कर दिए हैं, टांग दिए, मतलब साथ में इसलिए टांगे क्योंकि साथ में रहता है वो लोग, तो इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहना, एक हमेशा साथ में लटकल रहता है। टू गो रेड इन द फेस, मुंह एकदम लाल हो गया, किससे, अरे शर्म से लाल होता है आदमी का, है ना, शर्मिंदा महसूस कर। टू हैव अ ब्लास्ट, ब्लास्ट कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग को मस्ती करने का टाइम आता है ना, तो मस्ती करना, तब हम लोग करते हैं बम ब्लास्ट। टू गो या रन अराउंड द सर्कल, हम बताए थे ना, टू गो अराउंड द सर्कल या टू रन अराउंड द सर्कल। अब चारों तरफ हम खाली ये गोल के भाग रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, समय तो बर्बाद कर रहे हैं, कहीं पहुंच रहे नहीं, यहाँ से चालू किए फिर यहीं पहुंच गए, तो समय बर्बाद करना, फालतू के समय बर्बाद करना। नेक्स्ट, ये हो गया खत्म। तो आप ये 20 वर्ड मतलब इडियम्स देख करके लगा होगा कि हाँ ट्रिक से पढ़ने के बाद याद होता है कि नहीं। आप क्या कीजिए, जैसे अभी टाइम है तो आप एक बार एकदम नॉर्मली देख लीजिए, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम के टाइम अगर डबल फास्ट करके भी देख करके जाइएगा तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ चलो इडियम्स का सारा हम वीडियो क्या किए, मतलब देख करके आए हैं, इडियम्स याद करके आए हैं। तो अब टी वाला थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि 9 पेज, नया जो ब्लैक बुक है उसमें 9 पेज तक दिया हुआ है ना, तो इसलिए लंबा हो जा रहा है। कोई बात नहीं, याद करने से मतलब पढ़ने से हमको मतलब होना चाहिए। अब बोलिएगा कि बाप रे ये 20 क्वेश्चन का तो 30 मिनट होने चला, तो हम बता देते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा।
हाँ, यही है कि दूसरा जैसे मान लेते हैं कहीं अगर खुद से पढ़ ले या किसी और का वीडियो देख ले जहाँ ट्रिक नहीं बता हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ क्या होता है कि एक देखने के बाद फिर से दोबारा अगर सीखेंगे तो नया जैसा लगेगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर दोबारा देखेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत लंबा समय तक याद रहेगा इसको, है ना? हर दोबारा देखने पर तुरंत याद हो जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।